एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत चंचल और उत्सुक था। दिवाली का त्योहार आने वाला था और गांव में हर तरफ तैयारी हो रही थी। घरों को सजाया जा रहा था, मिठाइयां बन रही थीं और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गांव जगमगा रहा था। लेकिन आरव को समझ नहीं आता था कि आखिर दिवाली क्यों मनाते हैं। वह अपनी दादी से पूछता, दादी, ये दिवाली क्या है? क्यों हम इतनी खुशी से मनाते हैं? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, चलो मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है भगवान राम की, जो हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है और इसमें एक सीख भी है जो हमें जीवन में मजबूत बनाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और सबके चहेते। वे बहुत बहादुर, सच्चे और दयालु थे। राम की पत्नी थी सीता, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं। एक दिन राजा दशरथ ने फैसला किया कि राम को राजा बनाया जाए, लेकिन उनकी दूसरी रानी कैकेयी को यह पसंद नहीं आया। कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे जो राजा ने पहले दिए थे। पहला, उनके बेटे भरत को राजा बनाओ। दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास दो। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन वचन निभाना पड़ा। राम ने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। जंगल में वे तीनों खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन मुसीबत आ गई। लंका का राजा रावण, जो बहुत शक्तिशाली लेकिन दुष्ट था, सीता को हर ले गया। रावण को लगता था कि उसकी शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। राम और लक्ष्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीता को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें वानर राजा सुग्रीव और उनके बहादुर साथी हनुमान मिले। हनुमान जी बहुत मजबूत और भक्त थे। उन्होंने समुद्र पार करके लंका जाकर सीता को ढूंढा और राम का संदेश दिया। फिर राम ने वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया। युद्ध बहुत भयंकर था। रावण के पास 10 सिर थे और जादुई शक्तियां, लेकिन राम के पास सच्चाई, बहादुरी और दोस्तों का साथ था। आखिरकार राम ने रावण को हरा दिया। अच्छाई की जीत हुई। सीता को वापस लाकर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे। 14 साल के वनवास के बाद उनका स्वागत पूरे शहर ने दियों से किया। हर घर में रोशनी की गई, पटाखे फोड़े गए और खुशी मनाई गई। इसी दिन से हम दिवाली मनाते हैं, अंधेरे पर रोशनी की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। आरव की आंखें चमक उठीं। वाह दादी, कितनी रोमांचक कहानी, लेकिन इसमें क्या सीख है? दादी ने प्यार से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, जैसे राम को वनवास मिला। लेकिन अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, दोस्तों की मदद लें और हिम्मत न छोड़ें, तो हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। दिवाली हमें याद दिलाती है कि अपने दिल में रोशनी रखो, मतलब ज्ञान, दया और साहस। कभी झूठ मत बोलो, हमेशा अच्छे काम करो और देखना, तुम्हारी जिंदगी भी जगमगा उठेगी। आरव ने दादी को गले लगाया और बोला, अब मैं सबको ये कहानी सुनाऊंगा। उसी शाम आरव अपने सभी दोस्तों को बुला लाया। सबने मिलकर घर को और भी खूबसूरती से सजाया, दिए जलाए, रंगोली बनाई और स्वादिष्ट मिठाइयां बांटी। फिर आरव ने अपनी दादी की सुनाई कहानी सबको बड़े उत्साह से सुनाई। दोस्तों की आंखें चमक उठीं और वे बोले, वाह आरव, अब हम समझ गए कि दिवाली क्यों मनाते हैं। ये तो अच्छाई की जीत का त्योहार है। सबने मिलकर दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े, नाच गाने किए और एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। आरव को बहुत खुशी हुई कि उसने न सिर्फ खुद सीखा, बल्कि अपने दोस्तों को भी दिवाली का असली महत्व समझा दिया। तो बच्चों, दिवाली की शुभकामनाएं। याद रखना, अच्छाई हमेशा जीतती है। अपने दिल में रोशनी जलाओ और दूसरों को भी सिखाओ। तो कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे सब लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।